नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और जो है हमारी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नाटक और कला का क्या भूमिका है, क्या इसमें रोल है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमारी ये सीरीज चलेगी और इसमें भी जो आर्ट से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट होंगे, उसी के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको लेके आऊँगी, ताकि और ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि ये चीज़ें आपको काफ़ी हार्ड ना लगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो है हमारी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट, मतलब कला का मतलब क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। इसी के ऊपर में हम आज बात करने वाले हैं और ये हमारी पहली यूनिट का पहला पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट, जैसा कि इसको बखान करना या इसके बारे में जो है बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विस्तृत है। इसको थोड़े शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वानों ने इसको अपने अपने अकॉर्डिंग सब इसको ढाला है या इसकी परिभाषा दी है। तो आइए तो हम बात करते हैं इसी कला के ऊपर। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे भावों की अभिव्यक्ति करता है, मतलब वो अपने मन में जो भी उसकी जो भावनाएं होती है उसको वो बाहर बखान करता है, तो उसी को हम आर्ट कहते हैं। चाहे वो आपके साहित्य में हो, संगीत में हो, चित्रकला में हो, मूर्तिकला या स्थापत्य कला, जिसको हम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, तो और इन सब में हो, तो और इन सब को जो है ललित कला के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से अन्य कौशलपूर्ण कार्यों को भी कला कहलाई जाती है, मतलब कि जो भी हम कार्यों में अपने जो स्किलफुल जो भी हमारा जो वर्क होता है उसमें अगर हम जो है कौशलपूर्ण ढंग से किसी भी कार्य को करते हैं तो वो भी हमारी कला कहलाई जाती है। साहित्यकार शब्दों को इस प्रकार से एकत्रित करके सजाता है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले को उतना ही आनंद आता है जितना कि साहित्य सृजन करने वाले को। तो इस प्रकार कला मनुष्य के अंतःमन के भावों की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि कला जो है वो हर इंसान के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग जो है एक मन को खुश करने का, मन को प्रसन्न करने का एक माध्यम है, तो उसी को हम कला मान सकते हैं। आगे बात करते हैं कला के इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ आर्ट। कला आंतरिक भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति है। कला का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव जन्म। मनुष्य ने जिस समय अपनी भावनाओं को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा प्रकट करना शुरू किया, तभी से लेकर कला का उदय माना जाता है। कला वह है जिसके द्वारा हमारी आत्मा परम आनंद का अनुभव करती है। परम आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है और इसे प्राप्त करने की इच्छा हमारी आत्मा को होती है। आदिकाल से लेकर हमें कला के उदाहरण उनकी गुफाओं में देखने को मिले हैं, जिसमें आदि मानव ने अपनी आनंद को रेखाओं एवं चित्रों के माध्यम से प्रकट किया है। मानव के विकास के साथ साथ ही कला का विकास भी शुरू हो गया था। अतः हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन काल जिस समय हमारा आदि मानव गुफाओं में रहता था, कला का विकास उसी समय से हो गया था। तो आज जो हम कला को देखते हैं वो इसका आधुनिक रूप है कि कला कहाँ से लेकर कहाँ तक विकसित होती जा रही है, जिसका आज हम कला के रूप को देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ आर्ट, मतलब कला का अर्थ और इसकी उत्पत्ति के बारे में। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। कला संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या सृजन करने की प्रेरणा देना। लेकिन कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या रहना। इस प्रकार से कला का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो मनुष्यों के जीवन को आनंद प्रदान करे, वही कला है। कला का पाश्चात्य प्राय आर्ट से है। आर्ट लैटिन भाषा का आर्स शब्द से मिलकर बना है। यह ग्रीक के टैक्वेन शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द का प्राचीन अर्थ शिल्प, क्राफ्ट अथवा नैपुण्य विशेष है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में भी कला के लिए शिल्प और
कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। शिल्प और कला दोनों शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। इस प्रकार से हम ये बात मान सकते हैं कि प्राचीन समय से ही कला का विकास होता आ रहा है और उस समय के लोग भी इससे अपरिचित नहीं थे, मतलब वो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज के टॉपिक आर्ट के बारे में। तो हमने इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।